हेलो स्टूडेंट्स मुझे आपको नहीं आसी माने जो आम ओडिया ग्रामर रो जो माने अच्छी डेफिनेशन माने जो अच्छी माने जो हमर परिभाषा माने सबुथिर जो माने विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय कौन तापर समास कौन विभक्ति कौन माने एग्जाम रे एटा बहुत थर एबे देखिया मिली रिसेंट की एग्जाम रे बहुत आसुची माने डेफिनेशन टा तार तो सेटा को मु गोटे कलेक्शन करिकी आनी है रिविजन पाई आपनको रिव्यू पढ़ीदे थोड़े रिविजन ठीक से हो ठीक अच्छे। तो देखो फास्ट आमर देख कौन विशेष्य पद क्या कहुए देख विशेष्य पद फास्ट क्या कहुए जो पद कौन सी निर्दिष्ट व्यक्ति जाति आप स्क्रीनशॉट मारतु ना नोट कर चलतु मन रहा जाति वस्तु गुण बा क्रियार नाम को बुझाए ताहाकू विशेष्य पद कहुए है तापर विशेषण पद क्या कहुए वाक्य रे जो पद विशेष्य पदर गुण अवस्था परिमाण संख्या निर्दिष्ट भाव में विकसित बा प्रकाश करे ताहाकू विशेषण पद कहुए है आप नोट कर चलते कहीं एग्जाम एटा आसूची है रिसेंट जो फॉरेस्टर एग्जाम बहुत देखा मिलूँ है से मन दे निर्मलिखित मध्य कि एटा लिखि वाक्य जो पद विशेष्य पदर गुण बा अवस्था बा परिमाण संख्या को निर्दिष्ट भाव विकसित करे प्रकाश करे ताकू कौन कहुए तापर ऑप्शन रे विशेषण विशेष्य विधेय एमती दे सब तो से कन्फ्यूज हेनी सब से कलेक्शन मुझे करके नहीं आसी सब पढ़ी ठीक अच्छे। तापर विशेष्यर विशेषण क्या कहुए जो विशेषण पद विशेष्य पदर पूर्वर बसी है विशेष्य पद पूर्वर बसे जो विशेषण पद ताहाकू कौन विशेष्यर विशेषण कहुए है आ विशेषण विशेषण क्या कहुए जो वाक्य रे गोटे विशेषण पद आउ गोटे विशेषण पद को विकसित करी गोटे विशेषण आउ गोटे विशेषण को विशेषित करे है ताहाकू विशेषण विशेषण कहुए है आ गोटे कौन अच्छी विधेय विशेषण कौन वाक्य रे विधेय अंश रे विशेष्य पद पर व्यवहृत हेउथुवा विशेषण पद को विधेय विशेषण कहुए बुझीगला आप डेफिनेशन मन रखी चलतु सब लाइन बाय लाइन ठीक अच्छे। मुझे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करी खाली डेफिनेशन मुझे नहीं आसी हाँ देन तापर सर्वनाम आसला कौन सर्वनाम है सर्वनाम क्या कहुए जो विशेष्य पद बदल व्यवहृत हुए एवं एक बा एकाधिक पद वाक्य परिवर्ते व्यवहार हुए ताकू सर्वनाम कहुए है देख मुझे खाली डेफिनेशन नहीं आसी डिटेल्स किसी डिस्कसन करूनी है कहीं डिटेल्स क्लास पुणी एक्स्ट्रा करवा आम है एटा एग्जाम आसूँ डेफिनेशन तो मुझे क्लास नहीं जाइए ठीक अच्छे। देन अव्यय पद क्या कहुए अव्यय पद जो पद गुड़िकर रूपरे विभक्ति वचन काल कारक लिंगादि भेद अनुसार कौन सी परिस्थिति रे व्यय घटे नहीं ताकू माने जो सही अपरिवर्तन पद को कौन अव्यय पद कहुए ठीक अच्छे। तापर उपसर्ग क्या कहुए जो अव्यय पद गुड़िक धातु पूर्वर है बा धातुज शब्द पूर्वर संयुक्त होई नूतन शब्द सृष्टि करे सेटा को उपसर्ग कहुए है तापर संधि संधि कौन परस्पर सन्निहित पूर्वपद और शेष वर्ण पूर्वपदर शेष वर्ण और परपदर प्रथम वर्ण मिलन को संधि कहुए है तापर संधि दी प्रकार जो अच्छे आमर स्वर संधि और व्यंजन संधि स्वर संधि कौन स्वर संधि हूँ परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष स्वरमन है सहित परपदर प्रथम स्वरवर्णर मिलन को स्वर संधि कहुए। देन व्यंजन संधि परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष व्यंजन वर्ण और परपदर प्रथम व्यंजन वर्ण बा स्वर वर्ण ये दीटा मिलन को कौन व्यंजन संधि कहुए बुझीपारे। देन नेक्स्ट आमर देख नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट कौन यहाँ आमर क्रियापद है
क्रियापद कौन क्रिया अच्छी ना क्रिया जो पद माध्यम रे कौन सी कामर निर्दिष्ट अर्थ बुझा पड़े ताको क्रिया कहा जाए जानिछ ना नहीं इंग्लिश ना वर्ब जो को है तो क्रिया क्रिया देख पुणी क्रिया अच्छी कौन समापिका क्रिया असमापिका क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया देख समापिका क्रिया क्या कहुए समापिका क्रिया क्या कहुए जो क्रिया द्वारा वाक्य शेष हुए से ही क्रिया को समापिका क्रिया कहुए है जो क्रिया द्वारा वाक्य शेष हुए आ जो क्रिया द्वारा वाक्य शेष हुए नहीं ताकू असमापिका क्रिया कहुए है आ गोटे कौन प्रेरणार्थक क्रिया कौन जो क्रिया द्वारा कहीं किछि माने कहीं किछि कराइबार बुझाए ताकू प्रेरणार्थक क्रिया कहुए ठीक अच्छे आ गोटे कौन अच्छी नाम धातु क्रिया कौन जो क्रिया परे जो क्रियापद विशेष्य बा विशेषण शब्द को आधार करी गठित हुए ताहाकू नाम धातु क्रिया कहुए है तापरे मिश्र क्रिया अमिश्र क्रिया अच्छी मिश्र क्रिया कौन दुईटी पद प्रकाशित क्रिया को मिश्र क्रिया कहुए दुईटा पद जो प्रकाश करे आ गोटे पद प्रकाशित क्रिया को अमिश्र क्रिया कहुए है तापरे यौगिक क्रिया कौन जो क्रिया पादरे मुख्य और साहाय्यकारी धातु भावरे दुईटी धातु जोग रही है ताकू यौगिक क्रिया कहे आपण ए सब डेफिनेशन खाली नोट कर चलते और किसी करवा दरकार नहीं एग्जाम रे गोटे पड़ जाऊँ ठीक अच्छे एटा है यौगिक क्रिया है तापर नेक्स्ट देख तापर कौन वाक्यर जो है वाक्य अच्छी फास्ट खंड वाक्य कौन समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंश को खंड वाक्य कहुए समापिका क्रिया कौन पढ़ा आगू है ना समापिका पढ़े ना नहीं सेटा हूँ से समापिका क्रियायुक्तर अंश को जो ताकू खंड वाक्य कहुए है अच्छे आकांक्षा माने कौन वाक्यर गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थ बोधक अपेक्षा कले अर्थबोधक अपेक्षा कले ताको कौन आकांक्षा कहुए है तापरे वाक्यांश कौन वाक्य बुझा पड़ुवा निर्दिष्ट अंश बा निर्दिष्ट पद सहंती को वाक्यांश कहुए बुझीगला तापरे गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य कौन सरल बा देख वाक्य जो अच्छी चारिटा प्रकार सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य मिश्र वाक्य तो सरल वाक्य क्या कहुए गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को सरल वाक्य कहुए है यौगिक वाक्य क्या कहुए परस्पर निर्भरशील दुई बा तत्वधिक सरल वाक्यर समाहार रे जोग गठित पद को वाक्य को यौगिक वाक्य कहुए है देख आपण मैंने सब जानी थे माने उदाहरण पढ़ी हेले तार डेफिनेशन जो देले एग्जाम रे आसी जाए ना एडा हम सेडा हम कन्फ्यूजन है से जिनस जानी था समस्ते ठीक अच्छे तापर जटिल वाक्य हुए जे दुई बा तत्वधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर सहती सन्वर रे जटिल वाक्य गठित हुए है तार मिश्र वाक्य क्या कहुए मिश्र वाक्य है जे कौनसी प्रकार वाक्यर समन्वित है छे मिसी समन्वित रूप को मिश्र वाक्य कहुए समन्वित रूप कौन मिश्र वाक्य कहुए है तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कौन समास है समास भी देख परस्पर संबंध थिबा दुई बा तत्वधिक पद को एक पदरे परिणत करी संक्षेप प्रकाश करुवा को समास कहुए है समास आमर कौन कौन समास अच्छी द्विगु समास बहुब्रीहि समास द्वंद्व समास तत्पुरुष समास कर्मधारय समास है द्विगु समास क्या कौन संख्यावाचक शब्द पूर्व थाई समस्त पद्धति समष्टि बा समाहार को बुझाइले द्विगु समास कहुए है द्विगु समास संख्यावाचक प्राय है बहुब्रीहि समास कौन जो समास रे समस्त पद समन्वय भाव पदर मानक मध्यरु काहारी अर्थ को न बुझाए अन्य अर्थ को बुझाए माने कौन जहाँ लिखाई ता अर्थ को न बुझे अन्य अर्थ को बुझाइब ता कौन बहुब्रीहि समास है तापर और गोटे अच्छी अव्ययी भाव समास एटा रेड मार्क है बोधे अव्ययी भाव समास 6टा समास अच्छी ना मुझे भूली जाती जो समास रे पूर्व पद अव्यय होता है
ଓ ଅବ୍ୟୟର ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ହୁଏ ତାକୁ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଡେଫିନେସନ୍ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁ ହେଲା। ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବିନି, ଖାଲି ଡେଫିନେସନ୍ ମାନେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଯେଉଁ ସମାସରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦ ମିଶି ଏକ ପଦ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାମାନ ପାଦର ପ୍ରଧାନ ରହେ ତାହା ହେଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ହେଲା। ତାପରେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସହିତ ବିଶେଷ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ପଦର ସମାସ ହୋଇ ପରପଦର ଏଇଟା ହେଲା ପରପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲି ହେଲା। ବିଶେଷ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ପଦର ସମାସ କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଯଦି ମିଶିକି ପରପଦର ଅର୍ଥ ଯଦି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିଲା ତାକୁ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ କର୍ମଧାରୟ। ବିଶେଷଣ ଏବଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦା ହେଇଯାଉଛି ଖାଲି ନା, ପଦକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷଣ ଆଉ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସମାସଟା ଗଠିତ ହୁଏ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କେଉଁଟା ଅଛି କ'ଣ ଡେଫିନେସନ୍? ନେକ୍ସଟ ଆମର କାରକ ହେଲା। କାରକ କ'ଣ? ଦେଖ, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ, ମାନେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ? କାରକ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଦେଖ, କାରକ ବି ଆମର କେତେ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ? କର୍ତ୍ତା କାରକ, କର୍ମ କାରକ, କରଣ କାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଅପାଦାନ କାରକ ଆଉ ଅଧିକରଣ କାରକ। ଆଉ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଭକ୍ତି ବି ଲାଗିଛି। କର୍ତ୍ତା କାରକ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି, କର୍ମ କାରକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, କରଣ କାରକ ତୃତୀୟା, ସମ୍ପ୍ରଦାନେ ଚତୁର୍ଥୀ, ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ, ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ ହେଲା। ଷଷ୍ଠୀଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଷଷ୍ଠୀଟା ଲାଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦରେ, ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ହୁଏ ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ, କର୍ତ୍ତା କାରକ କ'ଣ? ବାକ୍ୟରେ ଯେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ ବା କରାଏ ହେଲା, ଯେ କ'ଣ? ଏ ଦେଖ ଏଇଟା ଏ ଲାଇନ୍, ଯେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ ବା କରାଏ ସେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା କାରକ ହେଲା। ଆଉ କର୍ମ କାରକ କ'ଣ? ଯାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି କର୍ମ କାରକ, ଠିକ୍ ଅଛି। କରଣ କାରକ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ ତାକୁ କରଣ କାରକ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖ, ତାର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥାଏ, ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା କ'ଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କ'ଣ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ କାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାନ କରାଯାଏ ହେଲା, ତାକୁ କ'ଣ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ଅପାଦାନ କାରକ କ'ଣ? କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଜଣାଗଲେ ଯହିଁରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ, ମାନେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁରୁ ଯଦି ଅଲଗା ହେଉଥିବ ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଅଲଗା ହେଉଥିବ ସେଇଟାରେ କ'ଣ? ଅପାଦାନ କାରକ ୟୁଜ୍ ହେଲା। ଯେମିତି ସେ ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଠି ନେଇନି କିଛି। ଦେନ୍ ଅଧିକରଣ କାରକ କ'ଣ? ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ସେହି ସମୟ ବା ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ହୁଏ ହେଲା। ମାନେ କ୍ରିୟାଟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ମାନେ ହୁଏ ସେହି ସମୟ ବା ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ? ଅଧିକରଣ କାରକ ଲାଗିଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍, ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟେ ମୋର କି ଆମ ଯେଉଁ ଅଛି ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କ'ଣ, ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।